औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, शालीमार पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सब लोगों को खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, हमारा आज का मौजू बड़ा दिलचस्प और वो है सर दर्द, हेडेक, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में कहेंगे। शायद नाज़िर मुझे शायद कोई इंसान को मिला हो जिसने कभी सर दर्द को एक्सपीरियंस ना किया हो और सर दर्द के लिए फिर गोलियां ना खाई हों। मर्ज किस कदर कॉमन है, क्यों होता है, इसके ऊपर जो है ना गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वजाहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और इसके ऊपर ज़रा कुछ गुफ्तगू भी करते हैं साथ साथ। डॉक्टर वजाहत सर, कैसे आप? खैरियत से हैं सर? मैं अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर वजाहत साहब सर, आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जी जी। सर दर्द के मौजू पे आने से पहले सबसे पहले तो ये तो बताइए कि एक न्यूरोलॉजिस्ट होता कौन है, वो करता क्या है, आवाम के ताकि जानकारी कुछ हो जाए हमारे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। हमारा प्लेजर। और आपका सवाल है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या काम करता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो उन बीमारियों से डील करता है जिनका ताल्लुक आपके दिमाग, हराम मगज, रीढ़ की हड्डी, आसाब और पट्टों से होता है। और आमतौर पर जिन बीमारियों को हम डील करते हैं उसमें सर-ए-फहरिस्त स्ट्रोक है, जिसे हम फालिज कहते हैं, याददाश्त की कमजोरी, सरदर्द, मिर्गी, रशा और वो तमाम बीमारियां जिनका ताल्लुक हमारे रीढ़ की हड्डी से या फिर हराम मगज से होता है। और इसके अलावा आसाब और पट्टों की कमजोरी को हम लोग डील करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर इसका मतलब फिर आप सही जगह पे सर आप हमारे साथ मौजूद हैं कि सर दर्द के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन तक हो जाए हमारी। सर दर्द की आपने बताया, सर दर्द की एग्जाम भी होती है सर हमारे पास? क्या क्या एग्जाम होती हैं सर इसकी? जी, ब्रॉडली अगर हम सर दर्द की क्लासिफिकेशन करें तो एक आपके पास प्राइमरी हेडेक्स हैं और एक सेकेंडरी हेडेक्स हैं। ठीक है। मोस्टली जो 90% जो हम देखते हैं हेडेक्स, वो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक्स से क्या मुराद है? प्राइमरी हेडेक्स से मुराद ये होता है कि कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होती उसकी। अच्छा, और वजह सामने ना हो, हाँ, उसकी वजह से एक सर दर्द सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसे है। और सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं कि कोई अंडरलाइंग कॉज आपको मिल जाती है जिसकी वजह से आपको हेडेक्स हो रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट 5 to 10% केसेस में ऐसे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्राइमरी हेडेक्स में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो है वो टेंशन टाइप हेडेक है। ठीक है ठीक है। ऑलमोस्ट 35 to 78% जो पेशेंट्स होते हैं वो टेंशन टाइप हेडेक से मुब्तला होते हैं। सेकेंडली आपके पास माइग्रेन है प्राइमरी हेडेक्स में, जो कि 10 to 15% लोगों में होता है। और थर्डली ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जिया एक एंटिटी होती है जो लेस देन 1% है, वेरी लेस कॉमन है ये। तो ज्यादातर जो ओपीडी में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक के साथ होते हैं। ठीक 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 ठीक। सर माइग्रेन का सर आपने बल्कि जिक्र किया, माइग्रेन बल्कि काफी लोग बल्कि कहते भी हैं कि भाई मुझे माइग्रेन का जो है ना मुझे दर्द हो रहा है। जी जी। सर ये आम सर दर्द से मुख्तलिफ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, क्योंकि मोस्टली जब भी हम ओपीडी में आते हैं तो ज्यादातर पेशेंट हमें कोई सवाल पूछे बगैर ये कहते हैं हमें माइग्रेन है जी। लेकिन जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो माइग्रेन नहीं होता, क्योंकि माइग्रेन एक बड़ा मशहूर सा लफ्ज है। तो जिसको भी सर दर्द होता है वो पेशेंट कहते हैं हमें माइग्रेन। तो इसको हम डाइसेक्ट कर लेते हैं कि माइग्रेन और आम सर दर्द में क्या फर्क होता है। ठीक ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइग्रेन जो है वो एक एपिसोडिक हेडेक है। एपिसोडिक हेडेक से क्या मतलब है इसका मतलब ये होता है कि आपको हेडेक स्टार्ट होगा, वो अपनी पीक पे जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक। और ये जो पूरी एपिसोड है ये माइग्रेन में 4 to 72 आवर्स तक लास्ट कर सकती है। 72 आवर्स से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 4 to 72 आवर्स तक ही लास्ट करती है। अब इन बिटवीन एपिसोड्स आपको कोई सर दर्द नहीं होगा। ठीक ठीक है। उसके अलावा माइग्रेन जो होता है वो ज्यादातर सर की एक साइड पे होता है। अच्छा ठीक है, एक सर सर जिसको हम यूनिलैटरल कहते हैं। और जो माइग्रेन का करेक्टर होता है, मोस्ट लाइकली जो उसका करेक्टर है वो होता है थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग। जैसे आपको दिल की धड़कन फील होती है, सही, ऐसे सर में आपको पल्स या नब्ज फील होगी, धक धक फील होगी। हाँ ठीक है। उसके अलावा माइग्रेन की जो इंटेंसिटी होती है वो मॉडरेट टू सीवियर होती है। अब इसको अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें तो जब पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो हम पेन स्केल का यूज करते हैं। ठीक है। पेन स्केल से क्या मुराद है, हम उनसे पूछते हैं कि आपके दर्द की जो शिद्दत है उसको आपने नंबर देने हैं फ्रॉम 0 to 10। 0 सबसे कम है और 10 सबसे ज्यादा है। ठीक। अगर वो नंबर हमें देते हैं 4 to 6 तक तो ये मॉडरेट है,
ठीक और अगर 7 to 10 है तो ये सीवियर। सवेरा ज्यादा सख्त। मतलब शिद्दत इसकी काफी ज्यादा होती है, आप आम रूटीन की एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या अगर करना भी चाहें तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक ठीक फर्ज कह रहे हैं कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा क्या काम है, आम रूटीन में मैंने ओपीडी करना है, राउंड्स करने हैं, कॉल अटेंड करने हैं। अगर मुझे माइग्रेन का अटैक होगा तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं अपनी ये डेली रूटीन को फॉलो कर सकूं, या बहुत ही मुझे मुश्किल होगी ये करने में। उसके अलावा माइग्रेन के अंदर उल्टी या मतली भी हो सकती है, और तेज लाइट से और शोर से इसका जो हेडेक है वो ज्यादा हो बढ़ जाता भी है। सकता है। ठीक ठीक। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो माइग्रेन को डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम टेंशन टाइप हेडेक, जिसे हम आम सर के दर्द कहते हैं। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है टेंशन हेडेक। जी जी। अब टेंशन हेडेक सर दो लफ्ज को मिला के हमने रखा है साथ साथ, एक तो हेडेक सर दर्द और एक टेंशन जो हर इंसान को होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सर क्या जहनी दबाव जो टेंशन है सर जो हो, क्या वो भी सर दर्द का सबब बनती है हमारा? जी बिल्कुल, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन कॉजिंग टेंशन टाइप हेडेक। अच्छा। और इवन माइग्रेन के अटैक्स को भी ट्रिगर कर सकता है स्ट्रेस और एंजाइटी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। सर वो क्या सर वो अलामत होनी चाहिए सर जब वो एक इंसान हमारे पास है जो है ना इन हेडेक्स को मद्देनजर रखते हुए आपसे बल्कि फिर रुजू करे? ये जो सवाल आपने किया है, ये मेरे ख्याल इस पॉडकास्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि क्या अलामात आपको हों और उस टाइम आपने जो है अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है फौरी। ट्रू। तो इसको हम वन बाय वन बात कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले, अगर सर दर्द के साथ आपको बुखार होता है, या उल्टी आती है, या आपको इसके अलावा झटके लगते हैं, या बेहोशी तारी हो जाती है, या गर्दन के पट्टों का कड़ाव महसूस होता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। ठीक। रेड फ्लैग का ये मतलब है कि आपने इसको नजरअंदाज नहीं करना नजरअंदाज नहीं करना और फौरन अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से आपने रुजू करना है। ठीक। उसके अलावा अगर सर दर्द के साथ आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में, टांग में या पाँव में कमजोरी हो जाती है, जैसे कि फालिज में होता है, या सुनपन हो जाता है, या बोलने में कोई दिक्कत होती है आपको, या नजर में कोई इशू होता है, फॉर एग्जांपल आपको नजर आना बंद हो जाता है, या धुंधला हो जाता है, या दो दो नजर आते हैं, या चेहरा टेढ़ा हो जाता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा अचानक शदीद सर दर्द जो पहले कभी आपको जिंदगी में नहीं हुआ, अगर इस तरह का कोई इशू है तो भी फौरन आपने अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। ठीक ठीक ठीक। और 50 साल की उम्र के बाद एकदम सर में दर्द पहली दफा अगर होता है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। सही। सोते हुए सर दर्द की वजह से अगर आपकी आंख खुल जाती है, या सुबह उठते ही शदीद सर दर्द होता है आपको, या फिर आगे झुकते हैं जब हम जैसे सजदे की पोजीशन में जाते हैं, उस पोजीशन में अगर आपको सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। और उसके अलावा फर्ज करें एक मरीज है जिसको 20 साल से सर में दर्द है, लेकिन रिसेंटली अब उसके हेडेक का कैरेक्टर चेंज हो गया, या उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी में इजाफा हो गया, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो इन तमाम अलामात की मौजूदगी अगर सर दर्द के साथ होती है तो आपने फौरन अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, इसमें देर नहीं करनी है। सर तशखीस सर कैसे करेंगे, कौन से सर टेस्ट करवाने चाहिए सर, स्पेशली जिसकी वजह से ये पता चले कि बाकी ये हेडेक इस वजह से सर स्पेशली सामने आ रहा है, और ये स्पेशली इसके लिए एकदम फिर जरूरी बनेगा? जी मोस्टली वैसे हेडेक के लिए ना कोई इन्वेस्टिगेशन लंबी चौड़ी हमें नहीं करवानी होती। हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक। फिर हमने पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करना है, और फिर हमने डिसाइड करना है कि ये कौन सा हेडेक है, और हम उसके लिहाज से फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर ये कोई रेड फ्लैग्स हमें मिलते हैं सर दर्द के साथ, और फिर हम अगर हमें जरूरत होगी तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर। और अगर इन्वेस्टिगेशन हमने करवानी है तो वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं? दिमाग का सीटी स्कैन हो सकता है, दिमाग का एमआरआई स्कैन हो सकता है, और उसके अलावा कमर से पानी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम सुई डालते हैं तो जो पानी निकलता है उसका हम प्रेशर चेक कर लेते हैं, और जो सीएसएफ का सैंपल है उसको हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं फॉर रूटीन एग्जामिनेशन। और ओपीडी में फंडोस्कोपी तो हम लाजमी करते हैं। जब भी कोई हेडेक आता है तो हम उसकी आंखों का मुआयना करते हैं फंडस के जरिए, फंडोस्कोपी के जरिए। तो उसका मतलब अगर एक डॉक्टर हेडेक के पेशेंट का फंडोस्कोपी नहीं करता तो ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अच्छा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सीटी स्कैन, एमआरआई और एलपी ये हम सब हेडेक्स में नहीं करते। अगर हमें लगे कि कोई मतलब जरूरत है तब हम करते हैं, लेकिन मोस्टली सर दर्द में ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत नहीं होती।
ठीक 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 ठीक। सर एक राय सर इनफैक्ट मैं आपसे जाकर पूछूं सर, कुछ हमारे पास जो तहकीक है सर वो ये ज़रूर सर इनफैक्ट आगे कहती है कि सर दर्द की शिकायत ज़्यादातर ख़वातीनों में ज़्यादा है बनस्बत मर्दों के। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन में सर दर्द ज़्यादा पाया जाता है। हम्म। आपके क्लिनिक में भी ज़्यादा ख़वातीन बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही आती है, हैं जो सर दर्द के साथ? मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है। इसकी जो दो वजूहात जो मुझे लगती हैं जो सबसे ज़्यादा, नंबर वन तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन है। ठीक है। फीमेल्स में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेन। जब फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं तो हार्मोनल हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है, एस्ट्रोजन का डिप आता है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन कम होता है तो हेडेक्स होते हैं। उसके अच्छा, अलावा इसी तरह से जैसे आप देखें कि हमल के दौरान या फिर मीनोपॉज के दौरान हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो इसकी वजह से सर में दर्द ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, जैसे कि हमारी सोसाइटी है उसमें फीमेल्स का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। उसने घर भी देखना है, उसने बच्चे भी देखने हैं, और आजकल तो ज़्यादातर वर्किंग वुमेन है। तो अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेस लेवल, वो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस कैन कॉज हेडेक, It can cause टेंशन टाइप headache, हेडेक भी, और माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये दो वजूहात हैं जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कॉज है। ठीक ठीक ठीक। सो मर्द हज़रात भी सर हमारे स्ट्रेस के साथ होते हैं और ख़वातीनों में परहैप्स शायद स्ट्रेस लेवल और भी ज़्यादा जी जी। है। चलिए ये सर एक मैं ये नहीं मैं कह रहा कि मर्द को स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना तो स्ट्रेस फीमेल्स में ज्यादा है, और यही वजह है कि ज्यादा फिर आपको नजर आता है टेंशन टाइप हेडेक फीमेल्स में। सर मेक सेंस मेक सेंस। सर ये पुरानी इनफैक्ट हमारे पास जो है ना सर, जब हम टोटकों की सर जब बात करते हैं सर, तो इश्तिहारों में भी सर आपने देखा होगा शेर वाली 2 गोली जी जी। सर दर्द दूर कर जाके देती है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही सर है। अब लेकिन अब ट्रेंड भी ऐसा है कि एक ऐसी सर एक कंडीशन जो इतनी कॉमन हो और इतनी आम हो, बल्कि सर कितनी दफा हमने नहीं जाकर सुना होगा अपने घरों में ही इनफैक्ट कि ओ सर दर्द हो रहा है, चलो यार 2 गोलियां खा लो, चलो 2 गोलियां खा लो। और क्या बस सर वही सवाल आता है कि गोलियां बार बार खाने से उसके भी कोई मुसर असरात हो सकते हैं उसके? ये बहुत ही क्या राय सर आपकी इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान में, ओवर द काउंटर काउंटर जो पिल्स हैं वो बहुत इजीली मिल जाती हैं आती आपको। हैं? यस बिल्कुल। जब भी किसी को सर में दर्द होता है वो दवाइयाँ इस तरह से पेन किलर्स का यूज कर लेता है। अगर आप इस तरह से रेगुलरली पेन किलर्स यूज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम हो जाती है। और इनिशियली आप मेडिसिन ले रहे थे हेडेक के लिए, फिर वो मेडिकेशन जो है वो आपके सर दर्द का बाइस बन जाती है, जिसे हम मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक कहते हैं। वो यूज कहते हैं। और ये बहुत ही मुश्किल है इसको ट्रीट करना। इवन 2-2 साल हम लोगों को लग जाते हैं और फिर भी ट्रीट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बार बार सर में दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, रेगुलरली इस तरह से पेन किलर्स का अब्यूज ना करें। सर ये बताइए अब सर कि जो है आपके हिफाजती तदबीर क्या हो सकती हैं कि लोग जो है ना सर दर्द से एटलीस्ट चले ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन मिनिमाइज ज़रूर हो जाएं उस पर, यानी कि कोई ऐसी कोई तदबीरें कोई हो सकती हैं, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ निकल आए, क्या हो सकती है सर उसके ऊपर? बिल्कुल ऐसे है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़रूरी एक्यूट या प्रोफिलेक्टिक थेरेपीज हैं, ट्रीटमेंट जो हम देते हैं माइग्रेन के लिए या हेडेक्स के लिए, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्लीप साइकिल को बेहतर करें। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो मैंडेटरी है। और अगर मैं 10 बजे सोता हूँ तो मेरी रूटीन होनी चाहिए कि मैं 10 बजे के अराउंड ही मैंने रोज सोना है। सेम गोज विद वेकिंग अप। और उसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस अपना बेहतर करें, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं, 8 से 12 कप पानी आपने रोज पीना है। और उसके अलावा कॉफी का महदूद इस्तेमाल करें, सेम गोज विद अल्कोहल। ठीक। और उसके अलावा रेगुलर लाइट एक्सरसाइज, ये आपको हेल्प आउट करते हैं हेडेक्स में। और उसके अलावा ये होता है कि कुछ टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, नमाज पढ़ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो ये भी आपको हेल्प आउट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है वो है ट्रिगर्स जो आपको हेडेक करवाते हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको अवॉइड करना है। ठीक ठीक ठीक। मतलब उसमें ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, आपकी डाइट में हो सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट है, तेज नमक है, कॉफी है,
तो उसके अलावा फिर स्ट्रेस को कम करें, कोशिश करें, स्क्रीन टाइम को कम करें, टीवी स्क्रीन टाइम, यस ये भी बिल्कुल मोबाइल का हाँ जी, आजकल वो बिल्कुल। देखें, हाँ ईटिंग स्केड्यूल को अपना बेहतर करें, मील्स मिस ना करें। और एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं हेडेक डायरीज। हम्म, उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि 24 आवर्स जो भी आपके गुजरे हैं उसमें फिर आपने लिखना है कि आपने क्या डाइट में लिया है, किन किन चीज़ों से आप एक्सपोज हुए हैं। ठीक फिर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जब पेशेंट को सर में दर्द होता है तो उसने क्या क्या खाने में लिया है, किन किन चीज़ों से वो एक्सपोज हुआ है। इस तरह आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फ्यूचर में कोशिश करते हैं कि उनको अवॉइड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इक्वल टू मेडिकेशंस। ठीक 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 तो ठीक। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर इजाज़ साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके सर ये सारे के सारे जो पैगामात हैं, ये सारे के सारे सर जो मैसेजेस हैं सर, ये आई डू होप सो कि सर हमारी पूरी आवाम जो है सर, जो सुनने वाले हैं हमारे सारे, वो मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। उनको एटलीस्ट ये ज़रूर कोशिश उनकी होगी कि सर के ये जो सर दर्द जो भी इनफैक्ट जो भी आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है, या तो अगर एक ऐसी कंडीशन में चला गया सर जहाँ पे इनफैक्ट कंसल्ट हो रहा है, कंसल्टेशन ज़रूरी है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। और नहीं तो इनफैक्ट घर में भी इनफैक्ट इस तरह के बड़े बिल्कुल। खूबसूरत एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए दे वुड बी एबल टू हैव इट जी, कंट्रोल्ड। जी। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस, यू हैव ऑनर्ड अस इन दिस रिगार्ड। ख़वातीन और हज़रात, यह था सर हमारा पॉडकास्ट। अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ फिर से इनफैक्ट आपसे बल्कि रुजू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हमारा सलाम, बहुत शुक्रिया।